आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत और इस नए साल में महाभारत देखते रहने के लिए आपका धन्यवाद और नए साल में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि महाभारत यूं ही जारी रहेगी और आपका और हमारा साथ भी नए साल के पहले दिन से कुछ यूं ही बना रहेगा। आज महाभारत में कह रही हूं कि संभल में पुलिस चौकी तो बन गई है, लेकिन उस सत्यव्रत चौकी पर ओवैसी वर्सेस योगी भी हो गया है। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि संभल में खुदाई जारी है। संभल में जिस तरह का विवाद हुआ आपने उसे देखा, उसके बाद वहां लगातार खुदाई जारी है, इसीलिए वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस चौकी का निर्माण, वहां पर फोर्स खड़ी हुई है, पुलिस वाले तैनात है, वहां ये पुलिस चौकी का निर्माण सुरक्षा के लिए हो रहा है। लेकिन एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वक्फ की संपत्ति है, ये वक्फ की जमीन है जिस पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है और ये सरासर गलत है। आप वक्फ की जमीन ऐसे कैसे हड़प सकते हैं? उन्होंने बकायदा कागजात भी सामने रख दिए। अब इसे लेकर एक नई महाभारत शुरू हो गई, क्योंकि वहां संभल के डीएम सामने आ गए और उन्होंने कहा यह कागजात सही नहीं है, कोई अधिकृत दस्तावेज नहीं है और ये पुलिस चौकी जो बन रही है वो बिल्कुल सही बन रही है। आज महाभारत इसी पर कर रही है। पुलिस चौकी ना हिंदू की ना मुसलमान की, वो सुरक्षा की चौकी है, तो उस पर ये वक्फ वाला विवाद क्यों है? क्योंकि इस विवाद में अब समाजवादी पार्टी भी टूट पड़ी है। मैं आपको पहले पूरी खबर दिखाती हूं, क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने और उस पर क्या पलटवार आया है वो भी समझ लीजिए। उसके बाद महाभारत हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले ये पूरा विवाद आपको समझा देती हूं। संभल में एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ वहां मस्जिद के सामने चौकी बनाई जा रही है, जिसको नाम सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी दिया गया है। संभल में चौकी बनाए जाने से ओवैसी साहब परेशान हैं और नाराज भी हैं। संभल में खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है, ये कह रहे हैं ओवैसी साहब। मोदी और योगी इसके लिए जिम्मेदार है, यानी खतरनाक माहौल बनाने के लिए। वो ये भी कह रहे हैं कि चौकी के लिए वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया है पुलिस ने, वक्फ की जमीन पर चौकी बनाई जा रही है जो बिल्कुल गलत है। संभल में मस्जिद स्मारक हमारा खतरे में है, ये भी वो कह रहे हैं और कह रहे हैं सरकार कानून की इज्जत करती ही नहीं है। अब उनको जवाब संभल के डीएम ने दे दिया है, क्योंकि वहां जो सरकारी कार्रवाई हो रही है उस पर संभल के डीएम कह रहे हैं मस्जिद के सामने की जमीन वक्फ की नहीं है। ये गलत तथ्य पेश कर रहे हैं ओवैसी। डीएम ने रजिस्टर्ड दस्तावेज भी पेश कर दिए और सुरक्षा को देखते हुए ये पुलिस चौकी का निर्माण है, ये संभल के डीएम का कहना है। अब आज सवाल जो मैंने शुरुआत में कहा, पुलिस चौकी ना मुस्लिम की ना हिंदू की, फिर सुरक्षा को लेकर अगर पुलिस चौकी बनाई जा रही है तो उस पर सवाल क्यों है? यह रिपोर्ट पहले देखिए। संभल अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ यह मामला मंदिर बावड़ी होते हुए अब पुलिस चौकी पर आकर अटक चुका है। वो पुलिस चौकी जो अभी तक अस्तित्व में भी नहीं आई, उसे लेकर विवाद चरम पर है। कंटिन्यू 24 घंटे जो पुलिसकर्मी हैं शाही जामा मस्जिद और आसपास के पूरे इलाके में यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और यहाँ पे सीसीटीवी मॉनिटर रूम बनाया जाएगा। तमाम यूपी पुलिस के जवान यहाँ पे रुकेंगे। जो सेंटर से फोर्स को बुलाया गया उनको भी यहाँ पे रुकने की जो अनुमति वो दी जाएगी और इसके अलावा पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट जो है पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। पुलिस चौकी बनने से सबसे ज्यादा तकलीफ हैदराबाद के भाईजान को हो रही है। ओवैसी दावा कर रहे हैं कि संभल की जामा मस्जिद के पास जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि इस बात के रिकॉर्ड और सबूत है कि जमीन वक्फ की है। ओवैसी ने इसके लिए बकायदा दस्तावेज भी साझा किए। कल तक भाईजान कह रहे थे कि पुलिस चौकी की जगह सरकार अस्पताल, स्कूल, कॉलेज क्यों नहीं बनवाती, लेकिन अब वहाँ सत्यव्रत नाम की पुलिस चौकी बन रही है तो असदुद्दीन ओवैसी को इसमें दिक्कत होने लगी है। वो कह रहे हैं पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है, जो कि गलत है, लेकिन उनके इस दावे की हवा संभल डीएम ने कुछ ही देर में निकाल दी। ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। उसमें कोई भी प्रभावी या विधिक पक्षकार अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं और जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, असत्यापित है,
तो इस विषय में हम और भी जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में इस तरह की कोई चीज निकल के नहीं आई है। योगी की पुलिस के लिए बन रही चौकी से सिर्फ ओवैसी ही नहीं बौखला है, बल्कि सपा ने तो यूपी में प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गलत है पुलिस चौकी बनना। वहाँ पर जो पुलिस चौकी बन रही है वो व्यक्ति जगह है, व्यक्ति की पर्सनल जगह है, उन्होंने वक्त की है, इसलिए गलत है। संभल में पुलिस चौकी से इनको डर लगने लगा। इनको पता है कि पुलिस चौकी बन गई तो इनका जो क्रिमिनल जो बिरादरी है, जो कि पत्थरबाजों की जो जमात है, उस पर अंकुश लग जाएगा, इसीलिए इसका विरोध करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ये बयान देते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। ये न जाने क्यों पुलिस हटाने के लिए ये दोनों भाइयों के बीच में होड़ रहती है कि पुलिस नहीं होनी चाहिए, और पुलिस चौकी के खुलने से ये डर केवल अपराधियों को होता है। ओवैसी संभल में प्रशासन पर सवाल तो उठाते रहे हैं, लेकिन अब वक्फ की जमीन का नया एंगल लेकर भी आ गए हैं। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी पुलिस चौकी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। लेकिन बाबा के एक्शन को क्या अब कोई रोक पाएगा? सत्यव्रत की नींव को कोई हिला पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह जुड़ रहे हैं, अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं, सैयद जवाद साहब को आप देख सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी मेहमानों को। नववर्ष की शुरुआत हो रही है, उम्मीद कर रही हूं कि आज पहली महाभारत साल की जो आप कर रहे हैं एक मुस्कुराहट के साथ और एक इस एहसास के साथ कि आज जुड़े हैं तो पूरे साल हम लोग साथ जुड़ते रहेंगे महाभारत में। मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपके साथ कर रही हूं। सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है प्रेम शुक्ला जी, बाकी सब मुस्कुरा रहे हैं। तो पहले तो एक मुस्कुराहट के साथ आज उम्मीद कर रही हूँ कि आप महाभारत की शुरुआत करेंगे। सारी शुभकामनाएं। और सर ये मुझे बताइए, क्योंकि सुचरिता जी मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट है। सर बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि अक्सर तो महाभारत में आप जो एक्सचेंज करते हैं उसमें हम भी डर जाते हैं जी, तो आज महाभारत में सबसे पहले सवाल आप ही से कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ जो पुलिस चौकी संभल में बन रही है अब उसे लेकर सवाल उठ गए हैं, और फिर वो वक्फ वाली जमीन के दाव आ गया है। ओवैसी साहब कह रहे हैं ये वक्फ की जमीन है, इस जमीन पर पुलिस चौकी नहीं बन सकती है, उन्होंने दस्तावेज भी रख दिए हैं, यानी वो अब वक्फ वाला दाव संभल में लेकर आए। सुचरिता जी उनका वक्फ वाला दांव भी फेल हो गया है, क्योंकि संभल के डीएम आदरणीय राजेंद्र पैंसिया जी ने स्पष्टता से बताया है कि जिस दस्तावेज को श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी दिखा रहे हैं वह अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, और किसी ने भी उस जमीन को लेकर किसी प्रकार की विधिक ऐसा कोई दस्तावेज उनके पास नहीं पेश किया है जिसमें वह वक्फ की जमीन सिद्ध हो। वो प्रशासन की जमीन है, और ये समझ से परे है कि श्रीमान ओवैसी जी को पुलिस हटाने की क्या जल्दी है। अगर पुलिस की चौकी खुलती है तो सुरक्षा की दृष्टि से उस मोहल्ले में सुरक्षा चाक चौबंद होती है। इससे आप किसी मंदिर के सामने आप पुलिस चौकी खुलता हुआ देखें, कभी आपने सुना है कि मंदिर के जो वहाँ भक्त हैं या मंदिर के जो न्यासी हैं, मंदिर के प्रबंधक है, कोई उसकी आपत्ति करता है? या आपने किसी कभी सुना कहीं पुलिस चौकी खुली और विश्व हिंदू परिषद वाले बहुत नाराज हो गए, हिंदू महासभा वाले बहुत नाराज हो गए, हिंदू जन जागृति समिति आंदोलन छेड़ दिया कि आपने पुलिस चौकी क्यों खोल दी एक मंदिर के सामने? तो एक मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी खुलने की बात से ओवैसी जी से लेके नीचे तक के बहुत सारे संगठनों का नाराज होना ही समझ से परे है। क्या कारण है? पुलिस चौकी खुल जाएगी तो क्या ऐसा नुकसान हो जाएगा? तो कारण क्या है? मैं जरा वारिस साहब से पूछ लेती हूँ प्रेम जी। नमाजियों की संख्या घट जाएगी।